नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए निखिल गुप्ता। क्या जीएसटी ऑफिसर केवल शक के आधार पर या प्रेजम्पशंस के बेसिस पे किसी डीलर पे कोई पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं, या फिर केवल शक होने पे या प्रेजम्पशन पे क्या कोई जीएसटी ऑफिसर किसी व्हीकल को इंटरसेप्ट कर सकता है, उसको डिटेन कर सकता है और ई वे बिल की पेनल्टी इंपोज कर सकता है? इन सारे सवालों का जवाब आज हम अपने इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग केस है एसआर सेल्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो अभी रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है। फैक्ट्स ऑफ द केसेस: 10 अक्टूबर 2018 को डीलर को कुछ गुड्स को ट्रांसपोर्ट कराना है फ्रॉम बिरूर कर्नाटक टू कानपुर उत्तर प्रदेश। दोनों जगह का जो डिस्टेंस है वो लगभग 1950 किलोमीटर है, और उस टाइम पर 2018 में इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो ई वे बिल की वैलिडिटी है वो तकरीबन 20 दिन की है, जो कि आज की तारीख में 10 दिन की रह गई है। डीलर गुड्स को ट्रांसपोर्टर को हैंडओवर करता है। 8:38 पे एक ई वे बिल जनरेट किया जाता है विद नंबर एंडिंग 3422। व्हीकल का नंबर है MH40BG6078। 17 अक्टूबर को यह व्हीकल अमरावती आता है और उस दौरान 5:31 पे गुड्स को दूसरे व्हीकल में शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसका नंबर है UP78DT6036। अगेन सेम डे 7:25 पे ये गुड्स पहुंचते हैं नागपुर। वहां पे अगेन फिर से एक व्हीकल चेंज किया जाता है, गुड्स को दूसरे व्हीकल में शिफ्ट किया जाता है, जिसका नंबर UP78CN4605। फ्रेंड्स, जीएसटी में व्हीकल चेंज होना एक नॉर्मल प्रक्रिया है। कई बार आपका व्हीकल हो सकता है बीच में रास्ते में खराब हो जाए, या आपको बड़े व्हीकल से गुड्स को छोटे व्हीकल में ट्रांसपोर्ट करना है, तो इसके लिए जीएसटी में प्रोविजन है। ई वे बिल की साइट पे पार्ट बी में आपको अपना व्हीकल नंबर अपडेट करना पड़ता है और आपकी कंप्लायंस पूरी हो जाती है। फाइनली गुड्स अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए फ्रॉम नागपुर टू कानपुर चलते हैं, और 22 अक्टूबर को बिफोर रीचिंग कानपुर के पास में एक जगह लखनपुर, वहां पे व्हीकल को इंटरसेप्ट कर दिया जाता है। जीएसटी ऑफिसर चेक करते हैं, उन्हें अब शक होता है। उन्हें शक यह है कि जो ई वे बिल है इसका उपयोग, इसका यूज 2 बार किया गया फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। पहली बार फ्रॉम बिरूर टू कानपुर, और दूसरा जो लेग ऑफ ट्रांजेक्शन है दैट इज फ्रॉम नागपुर टू कानपुर। मींस 2 बार सेम वे बिल पे गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, जो कि जीएसटी में एक ऑफेंस है और लायबल फॉर पेनल्टी है। इस आधार पर व्हीकल को डिटेन किया जाता है, डिटेंशन ऑर्डर पास किया जाता है, असेसी को शो कॉज दिया जाता है, असेसी रिप्लाई देता है, उसको रिजेक्ट किया जाता है, पेनल्टी ऑर्डर पास कर दिया जाता है। पेनल्टी ऑर्डर के अगेंस्ट असेसी फर्स्ट अपील करता है, लेकिन फर्स्ट अपील में भी उसको उसकी अपील को रिजेक्ट कर दिया जाता है। फाइनली असेसी इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण में जाता है। फ्रेंड्स, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में डिपार्टमेंट कंटेस्ट करता है कि असेसी ने सेम वे बिल पे 2 बार गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया है। पहली बार फ्रॉम बिरूर टू कानपुर एंड सेकेंड टाइम फ्रॉम नागपुर टू कानपुर। हालांकि डिपार्टमेंट ये भी बोलता है कि उन्हें ऐसा शक है, उनका ऐसा प्रिजम्पशन है कि असेसी ने इनवॉइस को चेंज किया है। पहली बार उसने कॉपी लगाई है इनवॉइस की, जिससे कि बिरूर से कानपुर माल लाया गया है, और सेकंड बार जब इंटरसेप्ट किया व्हीकल तो उसके पास ओरिजिनल इनवॉइस था। वे बिल दोनों केस में ऐसा डिपार्टमेंट का कहना है कि वो एक ही था। फ्रेंड्स, यहां पर डिपार्टमेंट ने अपना वर्जन रखा, असेसी ने उसको कंटेस्ट किया। असेसी ने कहा कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, प्रॉपर वे बिल है, प्रॉपर इनवॉइस है, और जो भी जीएसटी में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसने वो कंप्लाई किया है। फ्रेंड्स, कोर्ट का बड़ा इंटरेस्टिंग वर्जन है। कोर्ट का ये कहना है कि केवल शक के आधार पर, प्रिजम्पशन के आधार पर आप पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकते। डिपार्टमेंट के पास में कहने को बात तो है, लेकिन उसको बैक करने के लिए उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे वो अपनी बात को स्टैब्लिश कर पाए कि असेसी ने ट्रांसपोर्टेशन सेम वे बिल पर 2 बार किया है। और असेसी के पास जितना भी उसने अपना एक्सप्लेनेशन दिया है वो एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास ट्रांसपोर्टेशन के वक्त प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स थे, प्रॉपर वे बिल था, प्रॉपर इनवॉइस था। इसलिए केवल प्रिजम्पशंस पे, एजम्पशंस के आधार पे पेनल्टी इंपोज नहीं किया सकता। फ्रेंड्स, ये केस काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार डिपार्टमेंट केवल शक के आधार पे या केवल प्रिजम्पशंस के आधार पे, केवल एजम्पशंस के आधार पे पीनल कार्रवाई करते हैं या नेगेटिव ऑर्डर पास कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। कोर्ट हैज अ डिफरेंट व्यू। सो फ्रेंड्स, इफ यू हैव एनी क्वेरी इन जीएसटी, प्लीज राइट टू अस. We will be very happy to help you. Thank you.